हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा सुनते हैं। भक्त नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान में आशीर्वाद तौर पर ये कहा था कि हे नरसिंह, तुम जब भी राग केदार में गाओगे, बहुत सारे राग होते हैं, राग भैरवी, राग पहाड़ी, दीपक राग, जब तुम राग केदार में गाओगे तुम मेरे मूरत से फूल माला उतर के तुम्हारे गले में आ जाएगी। और ऐसे नरसिंह मेहता वाकई जब कीर्तन करते तो भगवान के गले की माला उतर के नरसिंह मेहता के गले में आती। ये सबों ने देखा। जहां नरसिंह मेहता राग केदार में गाते, राग केदार गाते, तो लोगों ने देखा कि भगवान के गले की माला उतर के, श्री हरि के गले की माला उतर के नरसिंह के गले में आ जाती है। और नरसिंह मेहता का नाम चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया। भगवान अपने भक्तों को मशहूर कर देते। लेकिन कुछ पंडों को, भट्ट ब्राह्मणों को उस जमाने में यह बात सहन नहीं हुई, क्योंकि लोग सब नरसिंह मेहता के पास जाने लगे और वहां मंदिरों में बाकी कोई जा नहीं रहा था। और लोगों ने तो नरसिंह मेहता को कहा कि तुम ही सब कुछ हो। तो इन सारे पंडे पुजारियों ने राजा से शिकायत की कि राजा, ये सब नरसिंह मेहता का डोंग है, ये नाटक है, ये फरेब है, ये झूठ है। अब नरसिंह मेहता को बुलाओ। राजा ने नरसिंह मेहता को बुलाया। राजा ने कहा, मैंने सुना है भगवान के मूरत के गले की माला तुम्हारे गले में आ जाती है। नरसिंह मेहता ने कहा, ये तो मेरे ठाकुर की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। तब ध्यान से सुनना, समझना। राजा ने कहा, ठीक है, कभी हम इस बात को आजमाएंगे। यहां पंडे पुजारियों ने क्या किया, नरसिंह मेहता के घर में एक गरीब लेडी भेज दी, गरीब स्त्री, गरीब माता। और उस स्त्री ने, उस माता ने नरसिंह मेहता से कहा कि मुझे धन चाहिए। अब नरसिंह मेहता खुद, उनके पास धन नहीं था, कैसे देंगे? तो वो माता, देखो ये सब प्लानिंग थी नरसिंह मेहता को फंसाने की, ठीक है? तो ये सब प्लानिंग थी। और गरीब स्त्री को भेजना, ये भी एक प्लानिंग थी। और वो माता रो रही है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, नहीं तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। अब नरसिंह मेहता क्या करे? नरसिंह मेहता ने कहा, ठीक है, मैं किसी से उधारी लेके देता हूं। बगल में एक राशन की दुकान थी। नरसिंह मेहता उस राशन की दुकान में, धनी सेठ था वो, उसके पास गए और कुछ मेरे कहा, मुझे धन उधारी दो, मुझे इस गरीब स्त्री की मदद करनी है। कहते हैं उस दुकानदार को भी पट्टी पढ़ाई गई थी। उन पंडे पुजारियों ने दुकानदार को भी पट्टी पढ़ाई कि अगर नरसिंह तुमसे पैसे मांगे उधारी तो तुम उसे दे देना और राग केदार गिरवी रखवा देना। तो दुकानदार ने ऐसे ही कहा, नरसिंह कुछ गिरवी रखोगे? नरसिंह ने कहा, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें पूरा धन दूंगा, उधारी दूंगा, लेकिन राग केदार तुम्हारे पास है, वो गिरवी रखो। नरसिंह मेहता ने राग केदार गिरवी रखा और चिट्ठी में लिख के दिया नरसिंह मेहता ने कि जब तक मैं तुम्हारा धन नहीं लौटाऊंगा तब तक मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। अब नरसिंह मेहता के चारों तरफ जाल बिछाया गया। यहां राजा ने फिर बुलाया नरसिंह को, कहा, आज रात को तुम्हें राग केदार गाना है और राग केदार गाओगे और भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आई तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा और मैं भी तुम्हें गुरु स्वीकार करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, पूरी रात तुम कीर्तन करना, पूरी रात्रि में सुबह 5 बजे तक तुम्हारे गले में
भगवान की माला आनी चाहिए। अब नरसी ने तो राग केदार गिरवी रखा। नरसी रोने लगा, मन में सोचने लगा, प्रभु मैं क्या करूं, ये कैसी विडंबना, कैसी परीक्षा। अब नरसी गया, राजा के महल में कीर्तन शुरू हुआ, सैकड़ों लोग आ गए, बात पूरी फैल गई थी। लेकिन सब किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था, सबको पता था कि नरसी राग केदार गाएंगे और फूलमाला आ जाएगी। पर नरसी मेहता कीर्तन करते गए, रोते गए, भगवान को पुकारते गए, लेकिन राग केदार नहीं गाया, राग केदार नहीं गाया। ऐसे करते 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 सुबह के 4 हो गए और अब तो नरसी मेहता को पता है कि राजा मुझे दंड देगा, मुझे जेल में डाल देगा या मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, यानी बहुत कुछ। तब नरसी मेहता ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा अपमान नहीं होगा, तेरा ही अपमान होगा, क्यों न तू कुछ लीला करता है। मेरे ठाकुर ने लीला की। श्री कृष्ण नरसी मेहता का रूप लेकर उस दुकानदार के पास गए। सुबह के 4 बजे भगवान नरसी मेहता का रूप लेकर उस दुकानदार के पास गए। भगवान ने धन दिया और दुकानदार ने लिख के दिया कि नरसी राग केदार गा सकते हो, मुझे पैसे मिल गए। यहां समय बीतता जा रहा है, लोग हैरान हैं, राग केदार नरसी गा नहीं सकता है, कैसे करें। नरसी रोए जाए, 4:30 पौने 5, बस 5 मिनट पड़े थे। अचानक नरसी के गोद में एक चिट्ठी गिरी। उसमें लिखा था ना, वही भगवान ने चिट्ठी जो दुकानदार से ली। चिट्ठी में लिखा था तुम गा सकते हो, मुझे पैसे मिल गए। और नरसी मेहता ने तुरंत राग केदार गाया। भगवान की मूर्त के गले की माला उतर के नरसी के गले में आ गई। लोगों ने तालियां बजाई और नरसी हैरान हो गया। तब भगवान ने कहा, भगवान ने ये लीला की, नरसी मेहता के चरणों में राजा गिर गए, पंडित पुजारी गिर गए, सब गिर गए। जब नरसी ने उस दुकानदार से कहा, भाई तुम ये चिट्ठी में क्या लिखा है, मैंने तो पैसे दिए नहीं। कहा रात को आप ही तो आए थे। नरसी मेहता ने कहा मैं तो नहीं आया था। कहा नहीं आप ही आए थे, पैसे दे के गए। तब नरसी समझ गए मेरा ठाकुर होगा, तो मेरा ठाकुर अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।